और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। मध्य प्रदेश में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई की गई है। राजधानी में इनकम टैक्स की छापेमारी कार्रवाई की गई है। करोड़ों की काली कमाई का खुलासा होने की उम्मीद है। तो भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईपीएस के साले राघवेंद्र सिंह के यहाँ अनेक स्थानों पर छापे की सूचना पर कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश कैडर के मौजूदा आईपीएस के साले हैं राघवेंद्र सिंह। फेथ बिल्डर्स समेत कई फर्म के मालिक हैं राघवेंद्र सिंह। तो राघवेंद्र सिंह के एक बड़ी छापेमारी कार्रवाई पुराने भोपाल के चौक बाजार सहित कई जगह पर छापेमारी कार्रवाई की गई है। दिल्ली से आई टीम ने ये छापेमार कार्रवाई की है। चूना भट्टी इलाके में भी छापा मारा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। भोपाल और इंदौर में छापे मारे गए हैं। बिल्डर्स और डेवलपर्स पर छापे मारे गए हैं। एक आईपीएस का रिश्तेदार है बिल्डर, वहां पर छापेमार कार्रवाई की गई। एक पड़ोसी जिले के एसपी का साला है राघवेंद्र सिंह। एक रिटायर्ड आईपीएस सहित कई अफसरों का पैसा इन्वेस्ट किया है। मध्य प्रदेश कैडर के मौजूदा आईपीएस के रिश्तेदार के यहाँ कई स्थानों पर छापे की सूचना है। तो ये बड़ी खबर भोपाल से, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, मध्य प्रदेश में इनकम टैक्स की एक बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की काली कमाई का खुलासा होने की उम्मीद है, क्या कुछ जानकारी? इनकम टैक्स की टीम ने आज तड़के ये छापेमारी की है। चौक बाजार के कुछ ज्वेलर्स, पुराने शहर के भी नए शहर में कोलार में फेथ बिल्डर के यहाँ छापेमारी की गई है, जिसके मालिक राघवेंद्र सिंह तोमर है। जानकी नगर चूना भट्टी के पास इनका घर भी और ऑफिस भी है, वहाँ भी इनकम टैक्स की टीम ने रेड मारी है। राघवेंद्र सिंह पड़ोसी जिले के एसपी के रिश्ते सगे साले हैं और राघवेंद्र सिंह के पिता भी एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। खबरें ये भी है कि परिवहन विभाग के कई सारे अफसरों के जो कुछ रिटायर्ड अधिकारी है या पूर्व अधिकारी है, उनका भी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट राघवेंद्र सिंह ने अपने बिल्डर को प्रोजेक्ट में किया है। इसके साथ ही चौक बाजार के कुछ ज्वेलर्स के भी छापे की खबर है, जिन्होंने इस काली कमाई के पैसे का इन्वेस्टमेंट किया है। इनकम टैक्स की छापे की कार्रवाई लगातार जारी है और इन अधिकारियों के बारे में, इस बारे में एक रिटायर्ड एक अधिकारी से पूछताछ हो सकती है। इसके साथ ही परिवहन विभाग से हाल ही में हटे एक अधिकारी भी इनकम टैक्स के राडार पर है। जी मनोज जी, भोपाल और इंदौर दो जगह पर छापे मारे गए, तो अभी फिलहाल ये दो शहर ही लिस्ट में शामिल हैं, इसके अलावा भी और भी जगह छापे मार सकती है? देखिए, जांच का दायरा पूरा निश्चित रूप से बढ़ेगा। हो सकता है कि ग्वालियर तक इसकी जांच की आंच पहुंचे, छोटे कस्बों में। और अभी जो जांच छानबीन चल रही है उसमें पता लगेगा कि फेथ बिल्डर ने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, कहाँ जमीनें हैं, कहाँ उनके बिल्डर्स के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इनमें पैसा कहाँ से आया है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या था, ये सारी चीजें हैं। तो उन सबकी छानबीन अभी देर शाम तक चलने की उम्मीद है। इसके बाद अभी इनकम टैक्स के अफसर कुछ भी जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि टीम जो आई है वो दिल्ली से आई है और उस टीम के बारे में उनको स्थानीय स्तर पर कोई जानकारी नहीं है। तो जब तक ऑफिशियल रूप से इनकम टैक्स विभाग कोई जानकारी शेयर नहीं करता है कि छापे में कितना पैसा मिला है, क्या मिला है और कितनी बरामदगी हुई, तब तक इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन जो नाम हम सबसे पहले हमने खुलासा किया है कि वो रिटायर्ड आईपीएस का उसमें पैसा लगा है। वो एक पड़ोसी जिले के एसपी का राघवेंद्र सिंह रिश्तेदार है और राघवेंद्र के पिता भी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी रहे हैं। इसके साथ ही परिवहन विभाग पदस्थ अफसरों का पैसा भी राघवेंद्र सिंह ने इस पूरे प्रोजेक्ट में लगाया हुआ है। जी शुक्रिया मनोज जी, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। जिस तरीके से दिल्ली से आई टीम ने ये छापेमार कार्रवाई की है, तो भोपाल और इंदौर दो जगह पर छापे मारे गए हैं। एक बड़ी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। कई जो है मलाईदार पदों पर रहने वाले अधिकारियों के यहाँ पर छापे मार कार्रवाई की गई है। राजधानी में इनकम टैक्स की छापेमारी, करोड़ों की काली कमाई का खुलासा होने की उम्मीद है। तो पुराने भोपाल के चौक बाजार सहित कई जगह पर छापेमारी की गई है दिल्ली से आई टीम ने। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे विशेष संवाददाता
वैभव गुप्ता जी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव जी, मध्य प्रदेश में इनकम टैक्स की एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। कई जो है मलाईदार पदों पर अधिकारी हैं, उनके यहाँ पर छापे मारे जा रहे हैं और एक नाम भी सामने निकल कर आया है, आईपीएस का रिश्तेदार राघवेंद्र सिंह। उसके यहाँ पर भी कई स्थानों पर छापे मार कार्रवाई की गई है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल पूनम, इस वक्त इनकम टैक्स की कार्रवाई राजधानी भोपाल के चूनाभट्टी इलाके में फेथ ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उसका दफ्तर है, वहां पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है। आज सुबह भोपाल, इंदौर में कई स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की गई और बताया जा रहा है कि कई बड़े अफसर और कई बड़े जो मंत्री हैं उनका पैसा फेथ ग्रुप्स ऑफ कंपनीज में लगा हुआ था। तो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के जो दफ्तर थे वहां पर पुराने शहर में भी कई संस्थान हैं, कई इनकी, तो वहां पर भी कार्रवाई चली और आप देख सकते हैं कि इस वक्त पुलिसकर्मी गेट पर तैनात है और इसके अंदर इनकम टैक्स दफ्तर की जो टीम है जो कि दिल्ली से आई हुई है वो सभी दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है। और फेथ दफ्तर के साथ ही अन्य भी 2 से 3 स्थान है जहां पर इसकी पूरी ही कार्रवाई की जा रही है और किस तरह से फेथ ग्रुप्स ऑफ कंपनी में किन किन अधिकारियों का पैसा लगा है और कौन से जो मंत्री हैं उनका पैसा इन्वेस्ट किया गया है, उस सब के बारे में इस वक्त फिलहाल यहाँ पर पड़ताल की जा रही है। राजधानी भोपाल का जो चूनाभट्टी का इलाका है, फेथ ग्रुप्स ऑफ कंपनी का हेड ऑफिस को कहा जाता है। फेथ ग्रुप्स के द्वारा राजधानी भोपाल में कई कॉलोनियाँ विकसित की जा रही हैं, इसके साथ ही कई अन्य जगह भी इस कंपनीज के काम किए जा रहे हैं, तो बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि जो प्राथमिक तौर पर जानकारी मिल रही है, जो कयास लगाए जा रहे हैं, करोड़ों की काली कमाई का खुलासा हो सकता है। कई बड़े अफसरों के द्वारा फेथ ग्रुप्स ऑफ कंपनीज में पैसा लगाया गया है और उसके साथ ही कई मंत्रियों के द्वारा भी फेथ ग्रुप्स ऑफ कंपनी में पैसा लगाने की जानकारी सामने आ रही है। उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जिन गाड़ियों में बैठकर जो आयकर विभाग के अफसर थे वो राजधानी भोपाल पहुँचे थे। इस गाड़ी पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि मंत्रालय का पास भी लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश शासन की बात भी की गई। तो 3 गाड़ियों से जो इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँची, तो इस वक्त अंदर कार्रवाई की जा रही है, पड़ताल की जा रही है, सभी दस्तावेजों की गहन जांच भी की जा रही है। क्योंकि जैसी जानकारी आना शुरू हुई थी कि भोपाल, इंदौर समेत कई स्थानों पर छापेमारी कार्रवाई की गई है। भोपाल का चूनाभट्टी इलाका, इसके साथ ही पुराने शहर में भी कई स्थानों पर इस वक्त आईटी विभाग के द्वारा, इनकम टैक्स विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। फेथ ग्रुप्स ऑफ कंपनीज में किन बड़े अधिकारियों का पैसा लगा हुआ है, किन मंत्रियों का पैसा लगा हुआ है, तो इसकी पूरी जांच पूनम इस वक्त चल रही है। जी वैभव जी, जिस तरीके से अभी फेथ जो है डेवलपर्स, बिल्डर समेत कई फर्म के मालिक हैं राघवेंद्र सिंह, और कई स्थानों पर छापे की सूचना है, तो अभी इनके और कौन कौन से स्थान जहां पर इनकम टैक्स विभाग की टीम ये जो है कार्रवाई को अंजाम देगी? हाँ पूनम, मैंने आपको बताया कि चूनाभट्टी स्थित फेथ ग्रुप्स ऑफ कंपनीज हैं जो कि फेथ डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, इसके साथ ही इनके द्वारा क्रिकेट क्लब, होटल्स एवं रिसोर्ट और एग्रो एवं डेयरी प्रोडक्ट के साथ ही प्री पैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कि सीजी के नाम से है, तो फेथ ग्रुप्स ऑफ कंपनीज की जितनी भी कंपनियां हैं उन सभी कंपनी के जो दफ्तर होते हैं वहां पर इस वक्त इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई चल रही है और स्पष्ट तौर पर जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है इनकम टैक्स विभाग के द्वारा कि किन किन अधिकारियों के द्वारा इन कंपनीज में पैसा लगाया गया था, उस पैसे का सोर्स क्या था। क्योंकि एकदम से क्योंकि फेथ जो डेवलपर्स हैं इसकी भोपाल समेत पूरे प्रदेश भर में कई स्थानों पर इनके द्वारा कंपनी संचालित की जा रही है, तो जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है, क्योंकि जो प्राथमिक तौर पर जानकारी सामने आई थी पूनम, उसके मुताबिक कई अधिकारियों का पैसा इस कंपनीज में लगा है और ये जो इसके संचालक राघवेंद्र सिंह तोमर बताए जा रहे हैं, इनके भी जो परिजन पुलिस में बताए जा रहे हैं, इनके जीजे के बारे में भी जो जानकारी सामने आई, तो स्पष्ट तौर पर है कि ये जो गठजोड़ है बिल्डर्स का, ब्यूरोक्रेट्स का, इसके साथ ही मंत्रियों का, इस गठजोड़ के आधार पर कितना संपत्ति, कितनी काली कमाई इस कंपनीज में इन्वेस्ट की गई है, इसकी जानकारी निकालने की कोशिश फिलहाल इनकम टैक्स के विभाग के अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। इस वक्त इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी अंदर फेथ ग्रुप्स ऑफ कंपनीज के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे दस्तावेज मांग रहे हैं कि किन किन लोगों का पैसा इस कंपनीज में इन्वेस्ट किया गया है और जब जानकारी सामने आएगी, फिलहाल करोड़ों की काली कमाई का जो
मामला उसको उजागर करने की बात की जाए, लेकिन जब पूरी जांच खत्म हो जाएगी उसके बाद ही इसके बारे में कुछ भी कहना ठीक रहेगा। जी वरुण जी, जिस तरीके से अभी भोपाल और इंदौर में छापे मारे गए हैं, अभी और भी शहर ऐसे हो सकते हैं जहां पर छापे मारे जा सकते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ 2 जगह पर, और ये एक निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई है, तो हो सकता है आगे और भी जगहों पर छापे मारे जाएं। की जा रही है इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों के द्वारा भोपाल में कई जो ठिकाने हैं फेक ग्रुप्स ऑफ कंपनीज के, वहां पर जांच की जा रही है। पुराने शहर में भी कई स्थान ऐसे हैं जहां पर आईटी विभाग के अधिकारियों के द्वारा इस वक्त कार्रवाई की जा रही है। और इस वक्त हम फेक ग्रुप्स ऑफ कंपनीज के दफ्तर के सामने खड़े हुए हैं, जिसका हेड ऑफिस पुलाड़ तिराहे चूनाभट्टी के पास में है। यहाँ पर पुलिसकर्मी बाहर तैनात है और अंदर आईटी विभाग के जो अधिकारी हैं अंदर मौजूद हैं। और अभी फेक ग्रुप्स ऑफ कंपनीज के कुछ लोग यहाँ पर आए थे, उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। तो उस वक्त जो आईटी इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी हैं, क्योंकि ये टीम दिल्ली से आई है और सुबह से ही कार्रवाई लगातार जारी है, तो प्राथमिक तौर पर एक कोशिश की जा रही है कि किन लोगों के द्वारा फेक ग्रुप्स ऑफ कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट किया गया, कौन से वो अधिकारी थे, कौन से वो मंत्री थे, क्योंकि कई मंत्रियों के नाम भी सामने आ रहे हैं, कई पुलिस अधिकारियों के नाम भी सामने आ रहे हैं, कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। हालांकि ये सारे कयास हैं, लेकिन जब तक पूरी रेड पूरी नहीं हो जाती, जब तक आईटी विभाग के द्वारा कोई प्रेस को जानकारी नहीं दी जाती कि कितनी की काली कमाई इस ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखी थी, कौन से वो अधिकारी हैं, उसके बारे में फिलहाल कुछ भी कहना पूनम जल्दबाजी होगा। जी वैभव जी, जिस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है, सुबह से ये कार्रवाई जारी है, अभी भी लगातार जारी, और कितना समय यहाँ पर इस कार्रवाई को लग सकता है? जैसे कि होटल है, क्रिकेट क्लब है, डेयरी उद्योग है। पूनम, इस वक्त भोपाल में भी कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर फेक ग्रुप्स ऑफ कंपनीज के, जहां पर इनकम टैक्स के अधिकारी इस वक्त गहन जांच कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं। जो भी दस्तावेज इनकम टैक्स के अधिकारियों को मिले हैं उनके बारे में जांच की जाए। इसके साथ ही फेक ग्रुप्स ऑफ कंपनीज के जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि किन बड़े लोगों का पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट है, क्योंकि कई बड़े ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी सामने आए हैं, कई वर्तमान मंत्रियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इनकम टैक्स विभाग के द्वारा भी फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है और प्रत्येक बिंदु पर जांच की जा रही है। फेक ग्रुप्स ऑफ कंपनी से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनी है, उनके जितने भी दफ्तर है, वहां पर इनकम टैक्स के अधिकारी इस वक्त जांच कर रहे हैं। और स्पष्ट तौर पर इनकम टैक्स को जो जानकारी मिली थी, जो क्लू मिला था, उसके आधार पर कि बहुत जो काली कमाई का जो बड़ा हिस्सा होता है वो कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा रहा है, उस काली कमाई को सफेद करने की कोशिश की जा रही है। जब ये जानकारी मिली तो उसके बाद आज सुबह भोपाल और इंदौर में फेक ग्रुप्स ऑफ कंपनीज के कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। इस वक्त भी कार्रवाई चल रही है और प्रत्येक बिंदु पर इनकम टैक्स विभाग के द्वारा जानकारी के साथ ही पूछताछ भी की जा रही है। और इनकम टैक्स विभाग के द्वारा एक कोशिश की जा रही है पूनम की कौन से वो बड़े अधिकारी हैं, कौन से वो मंत्री हैं जिन्होंने इस कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। जी वैभव जी, अभी तक जो छापेमार कार्रवाई की गई है इसमें क्या कुछ सामने आया है और पूछताछ जो की जा रही है, पूछताछ के लिए वहां पर कौन कौन मौजूद है? राघवेंद्र सिंह और भी उनके अलावा किन से पूछताछ की जा रही है? चूँकि पूनम जो सब सुबह से ही ये कार्रवाई चल रही है तो इस वक्त बहुत ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आ पाई। हालांकि इनकम टैक्स विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन सुबह ना तो फेक ग्रुप्स ऑफ कंपनीज के किसी भी संचालक को पता था, ना ही अधिकारी कर्मचारियों को पता था। तो और सुबह ही ये टीम यहाँ पर पहुँच गई थी। उसके बाद फेक ग्रुप्स ऑफ कंपनीज के लोग यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने दफ्तर को खोला और आईटी विभाग के जो अधिकारी हैं वो अंदर पहुंचे और दस्तावेजों की जांच पड़ताल करने की शुरुआत की गई। तो फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही कागजातों की, दस्तावेजों की, और उसके बाद जब आईटी विभाग की ये पूरी जांच कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही कुछ भी कहना मुनासिब रहेगा कि क्या बातचीत हुई है, कितनी काली कमाई को यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है, कौन से वो बड़े अधिकारी हैं,
कौन से वो मंत्री हैं जिनका पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया। फिलहाल चूंकि आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है, आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं, जो टीम दिल्ली से आई है, वो अंदर पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही जो दस्तावेज होते हैं उनकी पड़ताल करने की कोशिश में IT विभाग की टीम लगी हुई है। जी वरुण जी, जिस तरीके से दिल्ली से अचानक टीम आई और ये छापेमार कार्रवाई, एक बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। अभी और भी ऐसे नाम जिन पर कार्रवाई की जा सकती है, एक बहुत कह सकते हैं कि एक लंबी लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे सकती है जिन पर गाज गिर सकती है। बिल्कुल, क्योंकि प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक करोड़ों की काली कमाई का इसमें निवेश किया गया, तो उसका पूरा ही मामला उजागर होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि चूंकि कोरोना काल भी चल रहा था, हमने देखा कि कोरोना काल में भी पैसा इन्वेस्ट किया गया है, और कोरोना काल में जब पूरे ही धंधे बंद पड़े हुए थे, उद्योग धंधे पूरी तरीके से बंद थे, ऐसे में कैसे इन्वेस्ट किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कई बड़े अधिकारियों का नाम भी फेथ ग्रुप्स ऑफ कंपनीज में निवेश में लिया जा रहा है, कई मंत्रियों का नाम भी लिया जा रहा है। तो ऐसे में अपने आप में ही मामला बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए इनकम टैक्स विभाग के जो अधिकारी हैं वो प्रत्येक दस्तावेज की गहन जांच कर रहे हैं, पूछताछ भी कर रहे हैं। और फेथ ग्रुप्स ऑफ कंपनीज के अंदर में जितनी कंपनियां आती हैं, जैसे कि आप फेथ ग्रुप्स ऑफ कंपनी का जो बैनर है उस पर देख सकते हैं कि फेथ ग्रुप्स ऑफ कंपनीज में जो कंपनी इसके अंदर आती हैं, फेथ बिल्डर्स एवं डेवलपर्स, फेथ क्रिकेट क्लब, फेथ होटल्स एवं रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, फेथ एग्रो एवं डेयरी प्रोडक्ट, इसके साथ ही श्रीजी प्रीपैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये सारी ही कंपनियां फेथ ग्रुप्स ऑफ कंपनीज में आती हैं। तो जैसे ही कार्रवाई धीमे धीमे जब आगे बढ़ेगी, तो जो इनकम टैक्स विभाग के जो अधिकारी हैं वो प्रत्येक जो कंपनी है जो कि फेथ ग्रुप्स ऑफ कंपनीज के अंदर में काम करती हैं, उनमें किन लोगों के द्वारा पैसा इन्वेस्ट किया गया है, किस संपत्ति से कंपनीज का संचालन किया जाए, तो प्रत्येक बिंदु पर जांच कर रही है। और करोड़ों की काली कमाई का जो उजागर होने का मामला भी सामने आ सकता है, क्योंकि प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी मिली है पूनम कि कई बड़े अधिकारी, कई बड़े राजनेताओं के नाम फेथ ग्रुप्स ऑफ कंपनीज में निवेश करने वालों में शामिल हैं। जी राहुल जी, और जिस तरीके से पुराने भोपाल के चौक बाजार सहित भी कई जगह पर छापेमारी की गई, कौन कौन से वो स्थान, इस बारे में कुछ जानकारी? बिल्कुल, जो पुराना भोपाल है उसका चौक बाजार में भी कंपनीज के प्रतिष्ठान हैं, और वहाँ पर भी इस वक्त IT विभाग की टीम पहुँची थी। दिल्ली से IT विभाग की टीम आई थी। पहले दिल्ली विभाग की जो टीम आई उसने भोपाल और इंदौर में एक साथ छापेमार कार्रवाई की। उसके बाद लोकल पुलिस को इस छापेमार कार्रवाई की सूचना दी गई, क्योंकि एक बड़ी जो करोड़ों की जो काली कमाई होती है उसको निवेश किया गया था इन कंपनीज में। इसकी जैसे ही जानकारी सामने आई थी, तो बिल्कुल जो इनकम टैक्स की रेड हमेशा देखते हैं कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती है रेट के बारे में, तो उसी तरह से कार्रवाई की गई थी। और भोपाल में भी कई जो ठिकाने हैं फेथ ग्रुप्स ऑफ कंपनीज के, वहाँ पर इस वक्त पूछताछ का दौर जारी है, और जो दस्तावेज होते हैं उसकी गहन जांच कर एक कोशिश की जा रही है कि पता चल सके कि कौन से वो बड़े अधिकारी हैं, कौन से वो मंत्री हैं जिन्होंने फेथ ग्रुप्स ऑफ कंपनीज में अपना पैसा, जो काली कमाई जिसको हम कह सकते हैं, उसको इन्वेस्ट करके रखा था। जी शुक्रिया वैभव जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल एक बड़ी कार्रवाई को यहाँ पर इनकम टैक्स विभाग की टीम ने अंजाम दिया है। दिल्ली से आई टीम अचानक सुबह, और इंदौर और भोपाल में कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। करोड़ों की काली कमाई का खुलासा होने की यहाँ पर उम्मीद है। जिस तरीके से जो है फेथ बिल्डर समेत कई फर्म पर छापेमार कार्रवाई की गई है, और भी कई फर्म है, राघवेंद्र सिंह का नाम सामने आया है, उनके यहाँ पर कई स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश